बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम काबिल एहतराम जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब और अवामी तहरीक के दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, आज नवाज शरीफ को 14 शुहदा की बद्दुआ लगी है कि ये कल से गली गली सड़क सड़क में ठोकरें खाएगा और इंशाअल्लाह ये 14 शुहदा कब्र की दीवार तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज मैं सुन रहा था डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने कहा ये अब किन के खिलाफ निकल रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये निकल रहे हैं अदलिया के खिलाफ, फौज के खिलाफ। ये चाहते हैं पाक फौज पंजाब पुलिस बन जाए। ये चाहते हैं अदलिया नजरिया जरूरत बन जाए और हमें नैब के केसेस में ना बुलाए, हमसे ना पूछे। 7 दिन आज पूरे हो गए हैं हुदैबिया केस को। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में यह वादा किया था, कमिटमेंट दी थी कि हम 7 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे कि जो टाइम बार्ड खत्म हो गया है उसकी इजाजत दी जाए। ये टाइम जाया कर रहे हैं और अगर जरूरत पेश आई तो मैं लाहौर में ऐलान करता हूं कि मैं आपके इज्जत के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा कि 7 दिन पूरे हो गए हैं, इन्होंने अभी तक नवाज शहबाज और उसके खानदान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त क्यों दायर नहीं की। भाइयों, मैं इंशाअल्लाह जब ये कहता था पप्पू 5 में फेल होगा, ये कौम मेरी बात नहीं मानती थी। और मैंने कहा कि ये शाम से पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली करेगा। और आज कहता हूं कि अगर जीटी रोड पे कोई हादसा पेश आया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अगर कोई गरीब का बेटा मारा गया तो तुम्हारे पर यह भी एफआईआर कटेगी कि तुमने लोगों को यहां लाए थे। इज्जत कोई चीज होती है। ये सारी दुनिया पनामा लीक में जिसका नाम आया उसने विड्रॉ किया, वो पीछे हटा, वो स्टेप डाउन हुआ। मैंने नवाज शरीफ को कहा कि आप स्टेप डाउन हो जाएं, लेकिन इक्तदार की हवस और लूटी हुई दौलत को बचाने की तमन्ना इतनी शदीद थी कि वालिद से लेके अगली नस्ल तक ट्रायल में आ गई है। और लोगों को कहते हैं ये मुन्ना सा मेरा कौमा निकला बेटे का, इतना सा कौमा निकला, इतना सा। और 1.5 अरब नवाज शरीफ साहब आपका बेटा आपको गिफ्ट कर रहा है। आप क्यों एनआरओ मांग रहे हैं? नवाज शरीफ फौज से एनआरओ मांग रहा है कि मुझे रास्ता दिया जाए। नवाज शरीफ फौज से रास्ता मांग रहा है कि मेरे रेफरेंस ट्रायल ना हो। और ये 1.5 अरब रुपया वजीर आजम के बेटे ने भेजा है, किसी मजीद डेंटर के बेटे ने नहीं भेजा, किसी हमीद मैकेनिक के बेटे ने नहीं भेजा। और आपने खुद कौमी असेंबली में कहा कि कोई बेवकूफ होगा
जो अपनी लूटी हुई दौलत अपने नाम रखेगा। सुप्रीम कोर्ट में कहा जस्टिस हारिस साहब ने, ख्वाजा हारिस ने, कि आप बेनजीर को, आप मरियम को बेनिफिशियरी कह रहे हैं। क्या लंदन के अटॉर्नी जनरल का कोई खत लगा है? जस्टिस एजाज अफजल ने कहा खोलो 10 नंबर वॉल्यूम। सारा अवामी तहरीक और पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियां मुतालबा करती हैं कि वॉल्यूम नंबर 10 को सुप्रीम कोर्ट खोले। उन्होंने कहा खोलो, कहा पढ़ो 123 नंबर सफा, 123 नंबर सफा। ख्वाजा हारिस कहते लगे जी बस 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 है कि ये बेनिफिशियरी हैं। लोगों, बहुत सारे लोग हैं। मैं इंशाअल्लाह 13 अगस्त को रावलपिंडी में एक तारीखी जलसा कर रहा हूं। अपने खर्चे पे और अपने खाने पे आना है, ताकि गरीब के जलसे में भी शिरकत हो। और मुझसे अवामी तरीक वाला वादा करना, कहीं मुस्लिम लीग नून वाला ना करना। और आज जब मैं कहता था ये आएगा खाकान अब्बासी, क्यों आएगा? आखिरी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हम हजरत साहब की तकरीर सुनने आए हैं, वरना शाम हो जाए, मौसम ऐसा है। खाकान अब्बासी को मैंने कौमी असेंबली में कहा, शाह महमूद साहब मौजूद थे, कि मैंने कहा तुमने इस मुल्क को तबाह कर दिया। दुनिया की सबसे महंगी LNG तुम लाए, 13% की कमीशन पे 15 साल के लिए लाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट $5 बिलियन कम हो गई, इंपोर्ट $10 बढ़ गई। आपका खसारा अरबों में चला गया। आप डेफिसिट होते जा रहे हैं। ये कंट्री करप्ट होती जा रही है। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, खाकान अब्बासी की ना सिर्फ कमीशन है, मैं चैलेंज करता हूं, मैंने कौमी असेंबली में किया था कि खाकान अब्बासी पार्टनर भी है। और मैं चैलेंज देता हूं, जिस जगह कहे, असेंबली में कहे, चौक में, चौराहे में, चैनल में, मैं ये साबित करूंगा इसकी पार्टनरशिप है। लोगों, इन्होंने मुल्क को तबाह किया। ये चोर खानदान है, ये बेईमान है, ये करप्ट है, ये डिसऑनेस्ट है, ये स्लगिश है, ये कमीशन खोर है, ये तासर दे। हम नहीं होंगे तो जमहूरियत नहीं होगी। फौज ने कल, जावेद कमर बाजवा ने बयान दिया कि आइन और कानून की हमीयत होगी। कल फॉर्मेशन कमांडरों ने कहा है कि रियासत से आगे कोई नहीं, आइन और कानून की हुकूमत होगी। लोगों, ए पाकिस्तान के लोगों, दुनिया में हर जगह सफेद पोश लीडर होती है, या होता है। पाकिस्तान में बेईमान क़यादत होती है। दुनिया में सफेद पोश लीडर होते हैं। हल्फ उठाना होता है तो किराए का सूट लेके उठा लेते हैं। ये भूखे नंगे 23 कारखानों के मालिक 33 के बन गए। एक ही बात आखिरी कहता हूं, सारी कौम सुन ले, ये जुलूस, जलसे और रैलियां सिर्फ इस बात के लिए निकल रही हैं कि इन्हें एनआरओ दो, इन्हें छूट दो, इन्हें रास्ता दो। जिसने नवाज शरीफ को रास्ता दिया, जिसने नवाज शरीफ को छूट दी, जिस अदारे ने इसको अदालत में पेश होने से हीलो हिज्जत से काम लिया, सारी कौम उसके सामने खड़ी होगी इंशाअल्लाह ताला। खड़े होगे ना? और आखिरी चैलेंज मैं खाकान अब्बासी को दे रहा हूं। मुझे कागज नहीं मिल रहा, मैं 4 दिनों से कतर का, अंदाजा लगाएं मेरी बेटियों, मैं 7 दिन से एक खत, कतर और पाकिस्तान की गैस का मुआहदा हुआ है, धक्के खा रहा हूं। शायद मुझे दुबई जाना पड़े, मेरा जलसा आ गया, शायद मुझे लंदन जाना पड़े। इन्होंने कागज भी छुपा के रखे हुए हैं। मैं खाकान अब्बासी तुम्हें चैलेंज करता हूं,
और जगह बताओ। अगर मैं साबित नहीं कर सका कि आपने एलएनजी में दुनिया की सबसे महंगी लाए हो, कमीशन खाई है, तुम्हारी पार्टनरशिप है, मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत छोड़ दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।